बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है? जी बिल्कुल लगाने जा रही है और मैं तो ऐसा मानता हूं कि सारे रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी इस बार असम में जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कार्य किया है, एक बहुत पॉजिटिव वेव आसाम में इस बार दिखाई पड़ती है और एक मैसिव इस प्रकार की जीत आसाम में बीजेपी को मिलेगी। लेकिन सर, जो कांग्रेस अक्सर स्टेट मैनिफेस्टो में सीधी कैश ट्रांसफर स्कीम लाती है, युवाओं को जो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं उनके लिए, तो जो घोषणा पत्र कांग्रेस का होता है दक्षिण के कुछ राज्य में असर देखा, क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा उससे कुछ? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है। न वो महाराष्ट्र में हुआ, न वो हरियाणा में हुआ, न वो दिल्ली में हुआ, न कहीं उनके घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये चुनकर भी नहीं आने वाले और कांग्रेस को भी ये पता है कि हम चुनकर नहीं आने वाले, तो वो तो लोगों को किसी भी प्रकार से प्रॉमिस करती है। वो तो ये भी कह सकती है कि हम ताजमहल हर एक को बांध कर देंगे, हम हर एक को ताजमहल बना कर देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है लोगों ने देखा है, किस प्रकार से विकास होता है ये लोगों ने देखा है, इसलिए कांग्रेस पर किसी का भरोसा नहीं है। सर, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नक्सल एक बड़ा थ्रेट हुआ करता था। अमित शाह जी ने कल कहा जो सरकार ने डेडलाइन तय किया था 31 मार्च, उसको हमने पूरा कर दिया, भारत नक्सल मुक्त हो गया। देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री अमित भाई का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नक्सल के खिलाफ बहुत दृढ़ता से उन्होंने लड़ाई लड़ी। मैं खुद जिस राज्य से आता हूँ, महाराष्ट्र, वो राज्य एक सबसे बड़ा नक्सल पीड़ित राज्य हुआ करता था और मोदी जी के अमित भाई के नेतृत्व में अब वहाँ से नक्सलवाद का तकरीबन पूरा सफाया हम लोगों ने कर दिया है। वहाँ भी बिल्कुल जिस गढ़चिरौली में पाँव भी नहीं रखा जाता था, अब वो गढ़चिरौली देश का एक प्रकार से स्टील सिटी बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये मोदी जी की और अमित शाह जी की दृढ़ता है, जिसके कारण हम नक्सलवाद से दो हाथ करके उसका सफाया कर पाए। सर, 13 मार्च को यहाँ प्रधानमंत्री ने 200 साल से जो काम पूरा नहीं हुआ था, टी बगान में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको लैंड राइट दिया ताकि वो अपनी जमीन पर खुद का अपना घर बना पाए। इससे कितना कुछ टी बगान के वोटरों पे असर पड़ेगा, क्योंकि आप तो घूम रहे हैं चारों तरफ? देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि मोदी जी के मन में हमेशा समाज का जो गरीब है, जो बेघर है, जिसको कुछ मिला नहीं है, ऐसे ही लोग रहते हैं और मोदी जी ने अक्सर ऐसे लोगों के लिए ऐसे फैसले लिए जो इतिहास में किसी ने नहीं लिए। और मैं ये मानता हूं कि आसाम जिस प्रकार से बदला है और जिस प्रकार से मोदी जी ने ए फॉर आसाम ये केवल नारा नहीं दिया तो करके दिखाया। मुझे लगता है कि चाहे वो चाय बागान के लोग हो या फिर बाकी भी असमीज हो, सभी लोग मोदी जी के साथ और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ है। सर, एक प्रेडिक्शन तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग चुनाव इस तरीके से जीतते हैं, वन साइडेड विक्ट्री ले लेते हैं। बिहार में जो हुआ, अपोजिशन की स्थिति में नहीं रह पाती है कांग्रेस, जो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा होती है। देखिए, अल्टीमेटली आप अगर लोगों का विश्वास प्राप्त करेंगे तो लोग आपको डिसाइसिव मैंडेट देते हैं और कांग्रेस ने एक प्रकार से लोगों का विश्वास तोड़ा है। कांग्रेस लोगों में कोई कॉन्फिडेंस जनरेट ही नहीं कर पाती, इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है। मुझे लगता है, मैं तो कोई सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं सीटों के ऊपर कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, पर जो मुझे सेंस आसाम में दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी और जो हमारा अलायंस एक बहुत बड़ी जीत की ओर जा रहा है। एक आखिरी सवाल सर, गैस की किल्लत और पेट्रोल डीजल को अपोजिशन मुद्दा बनाना चाह रही है, सरकार बार बार कहती है कोई क्राइसिस नहीं है। आप जो घूम रहे हैं, आपके पास ऐसी शिकायतें आ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई शिकायतें नहीं है, उल्टा आप अगर हमारे आसपास के देश, एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज देखेंगे तो वॉर के क्राइसिस में तकरीबन कई कंट्रीज ने लॉकडाउन किया है, किसी ने 4 डे वीक किया है, किसी ने 3 डे वीक किया है। भारत एक ऐसा है जहाँ जनजीवन कहीं पर भी इफेक्ट नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिन भी हमको पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं पड़ने दी। हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक गैस है उसकी किल्लत नहीं हुई और जो कमर्शियल है
उसको भी 70% तक रिस्टोर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार का मैनेजमेंट शायद ही कोई कर पाए जो मोदी जी ने करके दिखाया है। लेकिन ये भी बड़ी दुख की बात है कि क्राइसिस के समय भी राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया। पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल होते हुए लोगों को लाइनों में खड़े करने का काम, उनमें डर पैदा करने का काम ये कांग्रेस ने किया, ये राहुल जी ने किया। ये बहुत, मैं ऐसा मानता हूं, बुरी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।